नमस्कार, आप देख रहे हैं B924 की खास खबर। विकास भवन में भाकपा माले के पदाधिकारियों ने संभल की जामा मस्जिद विवाद में मारे गए लोगों को लेकर के किया प्रदर्शन। रायबरेली के विकास भवन परिसर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी भाकपा माले दर्जनों पदाधिकारी ने उत्तर प्रदेश की संभल जनपद में हुई हिंसा में मारे गए लोगों को लेकर के किया धरना प्रदर्शन और यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि 30 नवंबर 2024 समय लगभग 1 बजे रायबरेली जनपद के विकास भवन परिसर में भाकपा माले दर्जनों पदाधिकारी ने उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में हुई हिंसा को लेकर के विरोध किया और जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। धरना प्रदर्शन कर रहे पार्टी के सदस्य विजय विद्रोही ने बताया कि यूपी के संभल में हुई हिंसा भारत के धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक ताने बाने को नष्ट करने का एक प्रयास है। ज्ञानव्यापी और अन्य स्थलों पर देखे गए पर्यटन की बात संभल में यह दावा करके विश्वास पैदा किया गया कि 16वीं शताब्दी की जामा मस्जिद पहले एक मंदिर थी, जिसको लेकर किए गए सर्वे में न्याय संहिता का उल्लंघन किया गया और कहा संभल में मनमाने और भड़काऊ सर्वेक्षण के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर योगी शासन की पूर्व कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जांच कर मुस्लिम युवकों को गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी घटना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने और प्रदेश भर में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को डराने धमकाने के लिए हालिया यूपी चुनाव जीत से उत्साहित संघ भाजपा की एक संयोजित साजिश और इशारा करती है और डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही किए जाने की मांग किया। देखें खास खबर B924 के साथ। सर, क्या परिचय है और किस वजह से जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी माले की राज्य कमेटी का सदस्य मैं विजय विद्रोही आज संभल हिंसा के विरुद्ध, राज्य प्रायोजित संभल हिंसा के विरुद्ध पूरे प्रदेश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी माले के आह्वान पर प्रतिवाद प्रदर्शन हो रहे हैं और रायबरेली में भी हम लोग वहाँ जो घटना हुई उसमें राज्य की जो भूमिका थी, पुलिस की जो भूमिका थी, उसके विरुद्ध हम लोग जो है यहाँ बैठकर प्रतिवाद कर रहे हैं और यहाँ से भी हम लोग जुलूस बना करके जाएंगे और जिलाधिकारी कार्यालय पर जा करके और राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन देंगे। संभल में जो हुआ वो उसको समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सर जो है क्या मांगे हैं और संक्षेप में थोड़ा सा हमको बताइए। संभल में 11 बजे एक सुनवाई होती है, 11:30 बजे एक आदेश पारित होता है कि आप एक सर्वे करके लाइए और वो सर्वे 2 घंटे में आप पूरा करिए और वो 2 घंटे में जो सर्वे पूरा करने का आदेश एक अदालत जारी करती है, जो सीनियर डिवीज़न सिविल जज संभल, वो तुरंत कमिश्नर की भी नियुक्ति हो गई और वो कमिश्नर साहब 2 घंटे के अंदर ही पुलिस फाटा लेकर के वहाँ जांच करने भी पहुँच गए। 50 साल से सिविल के मुकदमे लटके हुए हैं, उनमें आप एक आदमी को न्याय नहीं दे सकते हैं। रोज़ हत्या हिंसा हो रही है, गांव में लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर द्वार ज़मीनें लोग कब्जा किए हुए हैं, वहाँ पर आपका न्याय और कानून नहीं चलता है। लेकिन एक मस्जिद का विवाद आया, एक मंदिर का सवाल उठाया तो 2 घंटे में सर्वे भी और कमीशन भी, ये पूरा सत्ता द्वारा प्रायोजित था। लोगों ने जब इस अचानक हुई कार्रवाई का प्रतिरोध किया, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया, तो पुलिस ने नृशंसतापूर्वक गोली चलाई। उसके बाकायदे फुटेज है, गलियों में घुस करके लोगों के घरों के ताले तोड़े, लोगों को पकड़ा, लाए और एक नौजवान की यहाँ तक कहा जाता है कि घर से निकाल करके हत्या कर दी गई। और ये जो पूरा मामला है ये राज्य प्रायोजित है और ये कुंदरकी में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने घोर बेईमानी की, उस बेईमानी को छुपाने के लिए और इस प्रदेश के अंदर निजीकरण का जो रथ चल रहा है, बिजली को बेचो, रोडवेज को बेचो, खाद्य निगम को बेचो, ये जो अभियान चल रहा है इससे डाइवर्ट करने के लिए एक नया प्रकरण लेकर के आई है और उसमें निरीहों को बलि का बकरा बनाया जा रहा। हम लोग उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से कराने की मांग करते हुए वहाँ के पीड़ितों को न्याय दिए जाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर आपकी मांगें नहीं पूरी हुई तो आगे की क्या रणनीति? हमारी रणनीति ये है कि ये आंदोलन दरअसल में सरकार राज्य प्रायोजित जो हिंसा है, सरकार जो है
धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए इस तरह के विवाद पैदा करती रही है, और जनता के जन आंदोलनों के जरिए ही इसको रोका जा सकता है। और हम लोगों की रणनीति है कि हम लोग सरकार के खिलाफ, उसकी नाकामियों के खिलाफ, जो रोटी रोजगार की जो सवाल है, निजीकरण का जो सवाल है, आरक्षण का जो सवाल है, इनको खत्म करने की जो उसकी कोशिशें हैं, संविधान के पर जो उसका हमला है, इसके खिलाफ आंदोलनों को आगे ले जाएंगे। और ये तमाम सारे सवाल तभी सरकार को पीछे ढकेल सकते हैं, सांप्रदायिकता के रथ को तभी रोक सकते हैं, जब जनता अपने बुनियादी सवालों को लेकर के लड़ाई के मैदान में आए।